हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज हम पढ़ेंगे विकास की अवधारणा और उसको प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से संबंधित तथा विकास और वृद्धि से संबंधित सीटेट 2011 से लेकर जुलाई 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से टॉप 30 एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे और साथ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे, जिससे कम से कम 2 से 3 प्रश्न सीटेट में हर वर्ष पूछा जाता है। और आप अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप वो सारे 2-3 प्रश्न जो आपके आगामी सीटेट में पूछे जाएंगे बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है मानव का विकास? गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। तो मानव का जो विकास है वो जब गर्भ में आता है, यानी माँ के गर्भ में बच्चा जब आता है तभी से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, गर्भावस्था से। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो ये कौन सा सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत है कि विकास जीवन प्रयत्न चलता रहता है जब से बच्चा माँ के गर्भ में आता है और जब तक इस पृथ्वी पे रहता है तब तक उसका विकास होता रहता है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतरता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, सभी प्रश्न जो है सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। देखिए, वृद्धि और विकास में अंतर होता है। विकास में जो है शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक सभी पक्ष आ जाते हैं, लेकिन वृद्धि जो है आपका सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दिया करिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहें। गिरोह की अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो गिरोह की अवस्था जो है आपकी बाल्यावस्था कहलाती है, 8 से 10 वर्ष। एवं कौन सा विलंब विकास से संबंधित है? तो सामाजिकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है स्टेनले हॉल का है और ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कई बार सीटेट, यूपी टेट और अदर टेट में पूछे गए हैं। निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम।
शारीरिक विकास का एक नियम कौन सा है? देखिए, शारीरिक विकास आपका जो शैशवावस्था है उसमें बहुत तीव्र गति से होता है, और बाल्यावस्था में शारीरिक विकास स्लो हो जाता है। फिर आपकी किशोरावस्था जब आती है तो उसमें शारीरिक विकास फिर तीव्र गति से होता है। तो इसलिए शारीरिक विकास का जो नियम है वो है अनियमित विकास का नियम, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने दिया? तो यह कथन जो है हरलॉक ने दिया। किसने? हरलॉक ने। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? देखिए, विद्रोह करने की तीव्र प्रवृत्ति जो है वो किशोरावस्था में होती है। किसमें होती है? किशोरावस्था में। तो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था से नहीं, शैशवावस्था से नहीं, पूर्व किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो देखिए, बुद्धि का अधिकतम विकास जो है आपकी किशोरावस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन में जब नहीं रहे तो आप लोग उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा या फिर सर्कल कर लीजिएगा। निरंतरता का सिद्धांत, ये है वर्गीकरण का सिद्धांत। देखिए, वृद्धि और विकास के सिद्धांत में ये वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। समन्वय का सिद्धांत ये भी है, व्यक्तिकता का सिद्धांत ये भी है। तो क्वेश्चन आपका कैसा है? निगेटिव है, तो निगेटिव वाला ऑप्शन ही सही होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु। देखिए, पहले अंडाणु और शुक्राणु मिलके युग्मनज बनते हैं, फिर ब्लास्टोसिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, भौतिक भिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे आप लोगों में से ज्यादातर छात्र उपयुक्त सभी लगा रहे होंगे, जो कि गलत है। बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र है वो वातावरण का बालक पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक नहीं, 3 से 6 वर्ष तक। ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए, जन्म से 2 वर्ष तक बच्चे जो है ज्यादातर दूसरे पे आश्रित होते हैं। 3 से 6 वर्ष तक उनमें अहम केंद्रित का भाव होता है या स्व केंद्रित का। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई है। उन्होंने अपनी दूसरी अवस्था यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बताया है कि बच्चों में ये गुण होता है अहम केंद्रिता का। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? बच्चे जो है समूह में रहना किस अवस्था से प्रारंभ करते हैं? बाल्यावस्था से ही प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन अपने समूह के सक्रिय सदस्य किस अवस्था में बनते हैं? किशोरावस्था में बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। क्या होगा? नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो देखिए, विकास की सभी प्रक्रियाएं जो है वो अंतर संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये जो है आपका ये भी गलत है, क्योंकि विकास आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास हमेशा रेखीय होता है। तो विकास हमेशा रेखीय नहीं, चक्रीय होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। सभी की विकास दर समान नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। मानव विकास है कैसा है? गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, मात्रात्मक है। तो विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती मतलब क्या है? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था की अवधि क्या होगी? 9 से 12 वर्ष। अगर आपसे पूछे कि पूर्व किशोरावस्था की अवधि, तो 12 से लेकर 14 वर्ष। शैशव काल की अवधि है। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि शैशव काल कहलाती है। शैशव काल को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं, तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। और सीखने का अनोखा काल किसे कहते हैं? तो सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को कहते हैं, जो आपकी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो ये सही है आपका। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ये उत्तर नहीं होगा। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। देखिए, सभी विकास तथा अधिगम जो है ये एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते। कभी जो है तेज होता है, कभी धीमे होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएगा। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। किस नमूने का अनुगमन करती है? तो यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो भाषा विकास के लिए जो सबसे संवेदनशील समय है वो आपका प्रारंभिक बचपन का समय है, क्योंकि इसी समय बच्चे जो है वो भाषा बोलना सीखते हैं। आप उसे जिस तरह की भाषा सिखाएंगे वही भाषा वो सीखेगा। इस अवस्था में आपको बच्चों को अच्छी बातें बोलना सिखाना चाहिए। अगर आप उसे इस अवस्था में गाली देना सिखाएंगे तो वो गाली देना सीख जाएगा और फिर हमेशा गाली देगा। तो ये अवस्था जो है बहुत संवेदनशील समय है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। प्रारंभिक बचपन के समय में बच्चे वही भाषा सीखते हैं जो उनके आसपास के लोग, उनके परिवार के लोग बोलते हैं। विकास का सिरा पदाभिमुख सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। देखिए, सिरा मीन्स होता है सिर, सिरा मीन्स सिर, और पद मीन्स होता है पैर, अभिमुख मीन्स होता है की ओर, यानी विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर नहीं, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर नहीं, सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वयस्कता यानी प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था से पहले कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। किशोरावस्था जो है वो वयस्कता के संक्रमण काल की पहल करती है। किशोरावस्था के बाद आपकी प्रौढ़ावस्था आती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो ये बिल्कुल सही है। विकास पे जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। विकास सार्वभौमिक है, ये भी सही है, तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, तो ये गलत है। देखिए, विकास को जो है सांस्कृतिक संदर्भ भी प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है। और आपको बताना था कौन सा सिद्धांत जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर हो जाएगा। विकास जीवन पर्यंत होता है, तो ये भी सही है। विकास परिवर्त होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर होगा। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले वो अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, तो सांवेदिक आपका पहले होगा। फिर उसके बाद वो जिन चीज़ों को देखता है वो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, उसके बारे में जानता है। तो उसके बाद आपका मूर्त हो जाएगा। फिर जो चीज़ें उसे नहीं दिखाई देती यानी अमूर्त चीज़ों के बारे में वो कल्पना करने लगता है, उसके बारे में सोचता है, और जो चीज़ें नहीं है उसके सामने वो चीज़ें भी वो समझने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था है। और सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक।
ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकंड संवेगात्मक बौद्धिक सही है, लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक शब्द आया है इसलिए गलत है, इसमें भी है और स्व भी है, तो ये भी आपका गलत हो गया। मध्य बचपन की अवधि है, मध्य बचपन की अवधि क्या है, तो आपकी 6 से 11 वर्ष की अवधि, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो देखिए शारीरिक विकास को जो है वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कि जिन बच्चे के माता पिता लंबे लंबे होते हैं उनके बच्चे भी लंबे होते हैं, जिनके माता पिता की हाइट कम होती है तो बच्चे की भी हाइट कम होती है। वातावरण का प्रभाव, तो शारीरिक विकास को वातावरण भी बहुत प्रभावित करता है, तो सेकंड भी आपका बिल्कुल सही है। खेल व व्यायाम, तो खेल व व्यायाम आप सभी लोग जानते हैं कि शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है। तो हम किस ऑप्शन को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 को लॉक करेंगे। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। आज की इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन देखा। आप लोगों को इसमें से कितने प्रश्न आते थे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।